सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने प्रेगनेंसी की समस्या से जूझ रही 26 वर्षीय इराकी महिला का सफल इलाज किया। सर्विकल की समस्या चलते महिला को बार बार मिसकैरेज हो रहा था। कई बार प्रेगनेंसी होने के बाद और कई तरह की चुनौतियों के बाद अब महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। रोबोट असिस्टेड मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया की मदद से महिला के घर में खुशियां गूंजी हैं। इस यंग महिला को प्रसूति से जुड़ी समस्याएं थीं। 20 की उम्र से ही उन्होंने कंसीव करना शुरू कर दिया था और 6 बार कंसीव किया, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी 6 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं सकी। हर बार भ्रूण स्वस्थ रहता था, जीवित रहता था, बावजूद इसके 5वें या 6ठे महीने में मिसकैरेज हो जाता था। गहन जांच के बाद सर्विकल अक्षमता का पता चला, यानी महिला का सर्विक्स यूट्रस का मुंह कमजोर था, जिसके चलते गर्भ ठहर नहीं पा रहा था। सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर अरुणा कालरा ने महिला की कंडीशन के बारे में बताया। महिला को प्रेगनेंसी के दौरान 3 से 4 महीने के आसपास कई ट्रांसवेजिनल सर्विकल सर्कुलेज प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था, जिन्हें आमतौर पर सर्विकल टांके के रूप में जाना जाता है। आज हम बता रहे हैं कि कैसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से हम हर तरीके की बीमारी को अच्छे से निकाल सकते हैं और बिना ब्लड लॉस के और बिना एंटीबायोटिक के और बिना किसी पेन किलर के पेशेंट को डिज़ीज़ से मुक्त करा भी सकते हैं और तुरंत ही शाम को वो छुट्टी होके घर चली जाए और अगले दिन से वो अपने पैरों पे खड़ी होके काम भी कर पाए। किस जगह लाभ रहेगा, किस जगह लाभ रहेगा, उसमें क्या रहेगा? ओके, तो जैसे औरतों में रसौली होती है, जो बच्चादानी की रसौली है, अंडादानी की रसौली है, या बच्चादानी अपनी जगह से नीचे खिसक गई है या किसी वजह से वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही हैं, उनकी नले ब्लॉक हैं, नले बंद हैं, उन सब बीमारियों का इलाज पहले हम पेट काट के ऑपरेशन करके करते थे। उसके बाद फिर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आए, लेकिन क्योंकि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता और उसका जो मूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट का वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में हो सकता है, तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से हमें 10 गुना ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है और हर एक ब्लड वेसल और नर्व दिखाई देती है। इसलिए अब अगर हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं तो मरीज़ को रसौली भी पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, उसको बच्चादानी होने के लिए फलोपियन ट्यूब का ब्लॉक भी खोल सकते हैं और साथ ही साथ उसको कोई ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 ml भी उसका ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई इंजरी कोई मसल या लिगामेंट को नहीं होती है। तो सर्जरी के बाद उसको कोई पेन के लिए दवा भी नहीं खानी पड़ती है और एंटीबायोटिक भी नहीं खानी पड़ती है। और क्योंकि जो उसके इंसिजन या कट लगते हैं वो इतने छोटे 5 मिलीमीटर के लगते हैं, तो उससे कोई टाँका नहीं लगता है और वो शाम को ही बिल्कुल पेन मुक्त होकर अपने घर जा सकती है। तो मैडम इसमें खर्चा क्या आता है? खर्चा, क्योंकि देखिए खर्चा हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक बार का खर्चा माना जाए कि मैं 2.25 से 3 लाख कह रही हूँ, मगर अगर वो शाम को ही घर चली जा रही है और वो उसका कोई भी काम का हर्जा नहीं हो रहा, अगर कोई काम करने वाली औरत है तो 48 आवर्स के बाद अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर पा रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, एंटीबायोटिक का खर्चा बच गया, दर्द की दवाइयों का खर्चा बच गया और हॉस्पिटल स्टे का भी खर्चा बच गया, तो उस हिसाब से तो हमारा वो फ़ायदा ही हुआ ना।